नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे इस ग्रामर के नए सेशन में। देखिए, हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना था। सब्जेक्ट के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने ये जानी थी कि सब्जेक्ट जब डूअर होता है तो वाक्य एक्टिव वॉइस में बनता है और नॉन डूअर होता है तो पैसिव में बनता है। तो ये हम आगे और डिटेल में जानेंगे। यहाँ रेनिन मार्टिन ने डिफाइन किया है सब्जेक्ट को कि द पार्ट्स विच नेम्स, वह भाग जिनके नाम किसी व्यक्ति के नाम हो या किसी वस्तु के नाम हो। वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बात कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। वो वाक्य का कर्ता कहलाता है। क्या परिभाषा दी रेनिन मार्टिन ने कि द पार्ट्स विच नेम्स द पर्सन, वही भाग जो किसी व्यक्ति के नाम हो, किसी वस्तु के नाम हो और जिनके बारे में हम बात कर रहे हो, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट यहाँ देखिए कौन हो सकता है। सब्जेक्ट का काम करने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, इसको समझ लें। सब्जेक्ट, आप जब वाक्य बनाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के सब्जेक्ट मिलेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा जान रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से शब्द हैं जो आपको सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे। देखिए, एक तो आप जानते ही हैं कि जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। दूसरा, प्रोनाउन जो होता है वो भी सब्जेक्ट का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे सर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया नहीं, नाउन प्रोनाउन क्या है तो हम कैसे समझेंगे। थोड़ा सा मैं अभी इनके बारे में बताऊंगा, बाकी डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सब्जेक्ट के बारे में हम जान रहे हैं तो थोड़ा सा ये मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे हम इसको पढ़ेंगे तो ये शब्द हमें बार बार अलग अलग तरह के सब्जेक्ट मिलेंगे। तो दूसरी बात, जो बच्चे देखो रीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ध्यान देना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए आपको सब्जेक्ट के बारे में तो विशेष रूप से जानना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट जीरेंट हो सकता है, सब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो सकता है, सब्जेक्ट फ्रेज हो सकता है और सब्जेक्ट क्लॉज हो सकता है। इनके बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जब हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो ये सारे नाम आपको बार बार वहाँ मिलेंगे कि ये सब्जेक्ट के रूप में आए तो किस तरह से हमें करना है। तो ये हमें जानना ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, नाउन छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नाम बताने वाला शब्द है। संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, अनुभव आप कर रहे हो, वो सभी क्या है? नाउन है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक नाउन हूँ, आप भी नाउन है, ये बोर्ड भी नाउन है, ये मार्कर भी नाउन है, सब कुछ नाउन है। तो नाउन के रूप में काम आने वाला सब्जेक्ट के रूप में नाउन काम करता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे दूँ नाउन का। जैसे हम कहें मिस्टर शर्मा and his wife are going to मार्केट। मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ देखो, मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी दोनों हैं, तो ये क्या है? नाउन है।
यहाँ मैंने दो यूज़ किए, एक भी आ सकता है मिस्टर शर्मा इज गोइंग टू मार्केट, कह सकते हैं हम। तो यहाँ सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, इस वाक्य में आप देखें सब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन, ठीक है। डॉग्स वॉक एट नाइट, कुत्ते रात्रि में भौंकते हैं। तो डॉग्स यहाँ पर क्या है, नाउन, हैबिचुअल एक्शन है, उनकी आदत है, पढ़ेंगे आगे हम। तो नाउन यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट आ रहा है। दूसरा हम देखें प्रोनाउन, द वर्ड विच यूज एज द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि वो शब्द जो नाउन के स्थान पर काम आते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। जैसे ये लिखा हमने मिस्टर शर्मा एंड हिज वाइफ आर गोइंग टू मार्केट, और इनके बारे में यदि हम दूसरा कोई वाक्य कहना चाहें तो यहाँ इनकी जगह हम क्या लगा दें, दे आर दे लिव इन ए विलेज। तो यहाँ पर दे कौन आ रहा है, इनके लिए प्रयुक्त किया गया एक प्रोनाउन है जो कि वाक्य में सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन का प्रयोग हम वाक्य में नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए करते हैं। प्रश्न बनता है कि प्रोनाउन, यहाँ देखिए आगे मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन प्रश्न का कोई, यानी कि प्रश्न जो बनते हैं कंपटीशन लेवल पे उसका हर स्तर से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। pronoun is used, तो प्रश्न आ गया। अब यहाँ पर आ गया प्लेस ऑफ ए नाउन, एज ए नाउन, विद नाउन, नन। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखें प्रोनाउन कहाँ काम में आते हैं, प्लेस ऑफ ए नाउन, एक नाउन की जगह काम आते हैं। पढ़ेंगे आगे इसको हम डिटेल में। दूसरा हम जाने जीरेंट। देखिए जीरेंट क्या है, आपने कभी सुना हो कि वर्ब एक तो होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे जो हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी जानेंगे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। वे क्रियाएं जो वाक्य में आने वाले सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग निर्धारित होती हैं वो फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं, और जिन पर वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता वो नॉन फाइनाइट कहलाती हैं। तो यहाँ जीरंट और इन्फिनेटिव दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। इसको आगे हम सीखेंगे जब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे। लिंकिंग वर्ब का टॉपिक रीट में आता है, सभी कंपटीशन एग्जाम में सिंथेसिस आते हैं, तो इनके बिना ये नहीं होते। तो ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो जीरंट, जीरंट क्या है, जीरंट किसी भी क्रिया में वर्ब की जो बेसिक फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगाने से बनता है, और ये वाक्य में नाउन का काम करता है। एज नाउन वो नाउन बन जाता है और तब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। जैसे आपने सुना होगा रीडिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, या वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जब जीरेंट सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम पढ़ेंगे आगे नियम। तो रीडिंग किससे बना, रीड से, रीड में आईएनजी लगा दिया। रीडिंग पढ़ना है एक अच्छी आदत, घूमना है एक अच्छा व्यायाम। तो यहाँ पर जीरेंट काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है।
इसी बात को यहाँ पर इन्फिनेटिव भी, इन्फिनेटिव देखो दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं, एक तो अकेला किसी वर्ब जो है अकेले इन्फिनेटिव के रूप में आ सकती है, दूसरा टू के साथ। तो यहाँ पर टू के साथ जो इन्फिनेटिव बनता है वो नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे हमने लिखा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसको यदि मैं कह लूँ कि टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर टू वॉक क्या है, सब्जेक्ट है जो कि इन्फिनेटिव है और ये भी वाक्य में नाउन का काम करता है। ये समझ लें। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, यहाँ देखो इन्फिनेटिव का। अब यहाँ देखो फ्रेज और क्लॉज क्या है। हम जाना था कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस की परिभाषा हमने जानी थी कि शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस, तो क्या कहलाएगा, सेंटेंस। लेकिन जब वाक्य में अधूरा अर्थ दे, पूरा अर्थ नहीं दे, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। वाक्य में पूरा अर्थ देने वाला, यानी कि वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है, शब्दों का समूह पूरा अर्थ दे रहा है, तो कहलाएगा सेंटेंस। और पूरा अर्थ नहीं दे तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फ्रेज। जैसे अब गुड बॉय is reading in my school, तो एक अच्छा लड़का मेरे विद्यालय में पढ़ रहा है। तो ये पूरा शब्दों का समूह क्या कहलाएगा, वाक्य। लेकिन इसमें से मैं अलग इसको कर दूं तो, ये हटा दूं तो, ए गुड बॉय शब्दों का समूह तो है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, फ्रेज। क्या कहलाएगा, ये फ्रेज। तो यहाँ पर ये फ्रेज किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ फ्रेज एज ए सब्जेक्ट काम में आ सकता है, ये आप समझ लें। दूसरी बात देखें, यहाँ पर क्लॉज के बारे में और एक वाक्य जान लो। क्लॉज क्या है, ये तो हमने जान लिया कि शब्दों का समूह पूरा अर्थ दे तो वाक्य कहलाएगा, पूरा अर्थ नहीं दे तो फ्रेज कहलाएगा। लेकिन क्लॉज क्या है, क्लॉज वाक्य का ही एक भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, उपवाक्य। क्लॉज वाक्य का ही भाग है और एक वाक्य में एक क्लॉज भी हो सकता है और एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, शब्दों का वह समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो और फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब जो वाक्य के कर्ता और टेंस से निर्धारित होने वाली हो। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो, वो क्या कहलाएगा, क्लॉज। तो एक वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब अगर आ रही है तो उस वाक्य में एक क्लॉज होगा, और एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा क्लॉज होंगे। क्लॉज हम पढ़ेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेज भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यदि हमें ग्रामर अच्छी बनानी है तो ये सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप ग्रामर परफेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ देखो क्लॉज क्या है, शब्दों का वह समूह जिसमें अपना सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब यानी कि वाक्य के कर्ता और टेंस के अनुसार निर्धारित होने वाली क्रिया। तो क्लॉज के रूप में, अब यहाँ देखो एक सब्जेक्ट, ये क्रिया, तो इसमें एक ही क्लॉज है। लेकिन ये पूरा यहाँ तक क्लॉज है, तो एक ही क्लॉज हुआ। यहाँ तो ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा। देखो एक वाक्य में दे रहा हूँ, when he will return is unknown। when he will return is unknown। तो यहाँ देखो ही सब्जेक्ट, विल क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब, इसके बाद ये दूसरा आ गया, तो ये पूरा क्या बन गया,
क्लॉज बन गया। और आपने देखा होगा, देखो कि द सन राइजेस इन द ईस्ट is known to all. Sun rises in the east. तो यहाँ पर द सन राइजेस इन द ईस्ट इज नोन टू ऑल, यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ये क्या हो गई, वर्ब। किसके अनुसार आ रही है, सन के हिसाब से आ रही है। और यहाँ से फिर दूसरा शुरू हो गया, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कौन बन गया, ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। क्लॉज है ये, इसको हम नाउन क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज के कई प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है ना, प्रीपोजिशन क्लॉज होता है। तो जो शब्द क्लॉज में हेडवर्ड होता है उसी के अनुसार क्लॉज बनता है। पढ़ेंगे आगे डिटेल में इसको। तो ये बात आपकी समझ आई होगी। थोड़ा सा और देख लें, जब वाक्य में नाउन यानी कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, प्रोनाउन कर सकता है, जेरंड कर सकता है, इन्फिनेटिव कर सकता है, फ्रेज कर सकता है और क्लॉज कर सकता है, ये सभी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इन पर ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चाहे आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और ग्रामर जो हमारी कंपटीशन लेवल में आती है वो 9th, 10th और 11th 3 क्लासों में ही ग्रामर है, उसके अलावा आपको ग्रामर नहीं मिलेगी। बाकी देखो 6वीं 7वीं 8वीं में जो ग्रामर है वो बेसिक है, उसमें नॉर्मल बातें हैं, उनमें हालांकि ये सारी चीज़ सिखाई जाती हैं, लेकिन इनका स्तर काफ़ी हल्का होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्रामर आप सीखोगे इन क्लासों में, वही आपकी कंपटीशन एग्जाम में आती है, लेकिन प्रश्न का थोड़ा तरीका बदल जाता है। हम एक एकेडमिक क्लास के हिसाब से पढ़ते हैं और वहाँ प्रश्न का तरीका कॉम्पिटिटिव हिसाब से थोड़ा अलग आता है। तो वो भी बात हम डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ। और यदि हमने 9वीं 10वीं 11वीं में इंग्लिश की अच्छी ग्रामर सीखी है तो हमें आगे कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप समझ लें। तो इन क्लास के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है और आगे आप कोई कंपटीटर हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।